नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 16वीं सदी की एक कमाल की कविता के बारे में और उसमें छिड़ी एक ऐसी बहस जो आज भी इतने सालों बाद भी उतनी ही ताज़ा लगती है। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एकदम सॉलिड कोल्ड हार्ड लॉजिक का सामना प्योर अनकंडीशनल लव से होता है। सूरदास के भ्रमर गीत के केंद्र में यही तो है। एक तरफ है गोपियां जिनका प्यार अटूट है और दूसरी तरफ है उद्धव जो ज्ञान का लॉजिक का संदेश लेकर आए हैं। तो चलिए इस टकराव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। लेकिन हाँ, इस बहस में उतरने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे का दिमाग किसका है। तो चलिए एक नजर डालते हैं महाकवि सूरदास पर। तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 के आसपास। वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने और अष्टछाप के कवियों में कह सकते हैं कि सबसे मशहूर थे। उनकी पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में ही गुजरी और जाहिर है वही भक्ति उनकी कविताओं का सार बनी, उनका एसेंस बनी। अच्छा, तो कहानी शुरू कैसे होती है? कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। अब यहाँ वृंदावन में गोपियां उनके जाने के गम में डूबी हुई हैं और ठीक तभी कृष्ण अपने दोस्त उद्धव को एक मैसेज देकर भेजते हैं। एक ऐसा मैसेज जिसकी गोपियों ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। और यहीं पर दो अलग अलग फिलॉसफीज का, दो रास्तों का टकराव होता है। देखिए, गोपियां हैं प्रेम मार्ग पर, जिसे कहते हैं सगुण भक्ति, मतलब ईश्वर का एक साकार रूप है कृष्ण, और वो उनसे प्यार करती हैं। और उद्धव, वो लेकर आए हैं ज्ञान मार्ग का उद्देश्य, यानी निर्गुण भक्ति, एक ऐसा भगवान जिसका कोई रूप नहीं, जो इमोशन से, भावनाओं से परे है। अब आप खुद सोचिए, गोपियों को ये संदेश कैसे पसंद आया था? उन्हें ये बिल्कुल रास नहीं आया। और बस यहीं से भ्रमर गीत का सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। गोपियां सीधे उद्धव से बात नहीं करती, वो पास से गुजरते एक भौरे को जरिया बनाकर उद्धव पर ताने कसना शुरू कर देती हैं। और ये जो तर्क वितर्क है ना, ये कमाल का है। तो गोपियों का पहला हमला देखिए। वो उद्धव से कहती हैं, ऊधो तुम हो अति भागी, मतलब उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन ये तारीफ नहीं है, ये एक गहरा ताना है। वो असल में कह रही हैं कि अरे वाह, तुम कितने लकी हो कि कभी प्यार के धागे में बंधे ही नहीं, तुम्हारा दिल कभी किसी के लिए धड़का ही नहीं। सोचिए, क्या जबरदस्त शुरुआत है। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो कमाल के उदाहरण देती है। वो कहती है कि उद्धव, तुम तो उस कमल के पत्ते जैसे हो जो पानी में रहता तो है पर गीला नहीं होता, या फिर तेल की उस मटकी की तरह जिसे पानी में डुबो दो पर उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। मतलब साफ है कि तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया, तुम्हारा दर्द भला क्या समझोगे। लेकिन इन तानों के पीछे एक गहरा दर्द भी है। गोपियां कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, मतलब हमारे दिल की बातें तो दिल में ही दबी रह गईं। जो कुछ हमें कृष्ण से कहना था वो अब हम किससे कहें। और तुम्हारा ये जो योग का संदेश है ना, ये तो हमारी जुदाई की आग को बुझाने के बजाय और भड़का रहा है। तो अब गोपियां उद्धव के ज्ञान मार्ग को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं और इसके बाद वो ऐलान करती हैं कृष्ण के लिए अपनी अटूट भक्ति का। वो एक और कमाल का उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। देखिए, हारिल एक पक्षी है जिसके बारे में माना जाता है कि वो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। तो गोपियां कह रही हैं कि जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हमने कृष्ण को अपने मन में, अपने दिल में कसकर पकड़ लिया है। अब हम जागते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि सपने में भी बस कान कान ही जपते रहते हैं। और फिर आती है वो लाइन जो सब कुछ साफ कर देती है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। तुम्हारा ये योग का ज्ञान सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा लियो, मतलब बिल्कुल बेस्वाद, जिसे कोई चखना भी नहीं चाहेगा। ये हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ गोपियों की हाजिर जवाबी, उनका विट अपने पीक पर है। वो उद्धव की फिलॉसफी को ज्ञान नहीं बल्कि एक व्याधि यानी एक बीमारी बताती हैं और फिर सलाह भी देती हैं। कहती हैं कि ये दवा उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चक्री, मतलब जिनका मन चंचल है, एक जगह नहीं टिकता। हमारा मन तो कृष्ण में स्थिर है, हमें इस दवा की कोई जरूरत नहीं। और ठीक जब लगता है कि शायद अब गोपियों के सारे तर्क खत्म हो गए होंगे,
तभी वो एक ऐसा दांव चलती हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अपनी पर्सनल शिकायत को एक गहरी पॉलिटिकल कमेंट्री में बदल देती है, और यकीन मानिए ये इस पूरी बातचीत का सबसे शानदार मोड़ है। वो सीधा सीधा कहती हैं, हरी है राजनीति पड़ी आए, मतलब कृष्ण अब पॉलिटिक्स सीख गए हैं। वो पहले वाले प्रेमी नहीं रहे, बल्कि एक चतुर राजनेता बन गए हैं, जो प्यार की बात करने की बजाय ज्ञान और योग का संदेश भिजवा रहे हैं। और फिर वो उद्धव के जरिए कृष्ण को उनका राजधर्म याद दिलाती हैं। राजधर्म यानी एक राजा का कर्तव्य। वो कहती हैं कि एक अच्छे राजा का धर्म ये होता है कि वो अपनी प्रजा को सताए नहीं, उसे दुखी ना करे। और कृष्ण वो हमें भूलकर, हमें इस तरह तड़पाकर अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी ये बहस, ये कविता आज भी इतनी जरूरी क्यों है? आखिर ये हमें सिखाती क्या है? देखिए, भ्रमर गीत सिर्फ एक कविता नहीं है, ये दिल की दिमाग पर जीत का जश्न है, सगुण भक्ति की निर्गुण ज्ञान पर विजय का उत्सव है। ये हमें बताता है कि ब्रज भाषा जैसी आम लोगों की भाषा में भी कितनी गहरी फिलॉसफी छिपी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये गोपियों की कमाल की तर्क शक्ति, उनकी वाक चातुर्य और उनके प्यार की जिद को हमेशा के लिए अमर कर देता है। तो आज के इस इन्फॉर्मेशन के युग में जब हम हर चीज को लॉजिक, डेटा और तर्क से तौलते हैं, तब भ्रमर गीत का ये सवाल और बड़ा हो जाता है। एक ऐसे दिल की क्या कीमत है जो तार्किक होने से, लॉजिकल होने से इनकार कर दे? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज की दुनिया में भी दिल की आवाज सुनने की कोई वैल्यू बची है?